यूपी के राजस्व विभाग में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस पद पर काम करने वाले को आमतौर पर मामूली सैलरी या फिर साधारण जीवन शैली से जोड़ा जाता है, वहीं कानपुर का एक कानून को करोड़पति निकला। जांच में खुलासा हुआ कि आलोक दुबे नाम के इस राजस्व अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति बना ली। नतीजा ये हुआ कि योगी सरकार ने उसे कानूनगो से डिमोट करके लेखपाल बना दिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खुलासा कैसे हुआ ये भी आप जान लीजिए। आलोक दुबे का नाम लंबे समय से जमीन कारोबार से जुड़ा था। विवादित जमीनों पर वो वरासत दर्ज कराकर बैनामा और बिक्री कराता था। जब शिकायतों का ढेर बढ़ने लगा तो प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम, एसडीएम, सदर और एसीपी की संयुक्त जांच समिति बनाई गई। संयुक्त जांच समिति में आलोक दुबे को जांच में दोषी पाया। सिंहपुर कठार और रामपुर भीमसेन की जमीन पर वरासत दर्ज कर बैनामा किया था, जब इन दोनों जमीनों पर कानून ने रोक लगा रखी थी। यही नहीं, इनमें से एक जमीन को तो आरएनजी इंफ्रा नामक निजी कंपनी को बेच दिया था। इस पूरे खेल में बेनकाब हो गया है ये कानून को। सहायक महानिरीक्षक निबंधन की रिपोर्ट ने तो प्रशासन को ही पूरी तरीके से चौंका दिया। सामने आया कि आलोक दुबे, उसकी पत्नी और बच्चों के नाम पर कानपुर, दिल्ली, नोएडा तक में 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुबे ने जिन संपत्तियों की जानकारी दी, असलियत में संख्या और कीमत इससे कहीं अधिक हो सकती है। मार्च 2025 में आलोक दुबे के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विभागीय जांच में उसके खिलाफ 4 गंभीर आरोप तय किए गए। अगस्त 2025 में व्यक्तिगत सुनवाई हुई और जांच में अधिकारी ने स्पष्ट किया कि दुबे लंबे समय से बिना अनुमति भूमि की खरीद फरोख्त कर रहा था और उसने सरकारी सेवा आचरण नियमों का खुला उल्लंघन किया। डीएम ने आदेश जारी करते हुए लिखा कि राजस्व अभिलेखों में हेरफेर और धोखाधड़ी से जनता का भरोसा टूटता है और इसलिए कठोर कदम जरूरी है और इसी आधार पर उसे कानूनगो से हटाकर लेखपाल बना दिया गया। हाँ, एक विषय आया था मेरे संज्ञान में फरवरी में कि हमारे लेखपाल और कानूनगो ने किसी निजी व्यक्तियों से मिलकर जिस दिन विरासत का आदेश हुआ उसी दिन अपने नाम ही जमीन करा ली। उसमें एक पहले से त्रिसदस्यीय सदस्यीय समिति गठित थी और उस गठ समिति की रिपोर्ट को मेरे द्वारा गंभीरता से लिया गया। उस प्रकरण में थाना कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और उसके अलावा विभागीय कार्रवाई जो है नियमों में वो की गई। उस विभागीय कार्रवाई